टेस्ट वाला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं तथ्यवान का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स पार्स की आती है उसको 2023 में आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं उन सभी में यहाँ से करंट काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रमुख नियुक्तियाँ हुई हैं, कौन कौन किस पद पे है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये 15वीं राष्ट्रपति आपको याद रखना है। इनका जो पदक्रम है आपको ये इम्पोर्टेंट रहेंगे सभी के पदक्रम, तो ये याद रखिएगा। जैसे आपके जो उपराष्ट्रपति हैं इनका ये 14वां पदक्रम है, जगदीप धनखड़ जी हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा में जो नेता पक्ष हैं वे पीयूष गोयल हैं, तथा जो लोकसभा है यह है 17वीं लोकसभा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो श्री ओम बिरला जी हैं। ये आपके कोटा से सांसद हैं, भाजपा के ये सांसद हैं कोटा से। ठीक है, प्रधानमंत्री ये 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। आपको सभी के नाम तो वैसे भी पता होंगे, बस आप इनका पदक्रम जरूर याद रखिएगा। खासकर आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो पदक्रम हैं इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं, तो राज्यसभा में इस समय विपक्ष के नेता का जो पद है वो खाली हो चुका है। चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा नाम, याद रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो CDS हैं ये अनिल चौहान बने हैं। ठीक है, इसके बाद भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी हैं। ये नाम भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, इसके अध्यक्ष श्री विवेक देबरॉय को बनाया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष श्री ऋतुराज अवस्थी हैं। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा आप। इसके बाद अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा, याद रखिएगा। लोकसभा में जो महासचिव हैं श्री उत्पल कुमार सिंह हैं, इनका नाम याद रखिएगा। जबकि राज्यसभा के महासचिव श्री PC मोदी जी हैं। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपके कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, ये नाम भी याद रखना है आपको। तथा संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज हैं, इनका नाम याद रखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहती हैं, UN में इनके कई सारे भाषण आए हुए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। महालेखा नियंत्रक SS दुबे, ये 28वें CGA है। यहाँ पे ये CAG नहीं है, CAG जो आपके गिरीश मुर्मू हैं वही हैं, ये महालेखा नियंत्रक हैं। ठीक है, इनको CGA कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो कर्मचारी चयन आयोग है उसके अध्यक्ष श्री S किशोर हैं, ये नाम भी याद रखिएगा। आपके थल सेना अध्यक्ष श्री मनोज पांडे, ये एक इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है। वहीं वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी और आपके नौसेना अध्यक्ष श्री R हरिकुमार। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपसे कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि कौन थल सेना अध्यक्ष है कौन वायुसेना अध्यक्ष है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखिएगा। देखिए, थल सेना अध्यक्ष जो है वो मनोज पांडे हैं, वायुसेना अध्यक्ष जो है वो VR चौधरी हैं, तथा जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो R हरिकुमार हैं। ठीक है, इसके बाद CBI के निदेशक श्री सुबोध कुमार जायसवाल हैं, तथा इंटेलिजेंस ब्यूरो जो IB है उसके निदेशक हैं श्री तपन कुमार डेका। रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके अध्यक्ष हैं निदेशक हैं इसके श्री सामंत गोयल। बस आपको ये नाम याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट नाम है। भारत के कुछ वैज्ञानिक और अनुसंधान जो संगठन हैं उनके बारे में देखिए, इसरो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, आप सभी को इसरो के बारे में पता ही होगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? S सोमनाथ हैं। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि इसरो ने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन, उसके बाद आदित्य L1 जो सूर्य मिशन है वो मिशन हुआ, इसके बाद अन्य कई सारे एक गगनयान मिशन की भी टेस्टिंग हुई है। तो इसरो से आपसे क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना रहेगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलोर में है और इसरो की जो स्थापना हुई थी वह 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, 1969 में ही चंद्रमा पे जो पहला मानव उतरा था वह 1969 में ही उतरा था। तो आप यहाँ से याद रखिएगा। तो अमेरिका का जो अपोलो यान था उससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो चंद्रमा की सतह पर उतरे थे, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये तिरुवनंतपुरम में है। इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं वो डॉक्टर S उन्नी कृष्णन है। ये जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है
जितने भी आपके सैटेलाइट बनाए जा रहे हैं, जितने भी प्रक्षेपण यान बनाए जा रहे हैं वो सभी यहीं पे निर्मित होते हैं। जबकि जो लॉन्चिंग होती है उनकी वो आपकी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है वहाँ से होती है। तो ये दो आपके प्रमुख रहेंगे इसरो के बाद, एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और दूसरा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है उसके वर्तमान प्रमुख हैं डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन, तथा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है उसके प्रमुख हैं श्री ए राजराजन। तो ये दो याद रखिएगा। इनके मुख्यालय भी याद रखिएगा कहाँ पे, विक्रम साराभाई आपका तिरुवनंतपुरम में, जबकि सतीश धवन ये श्रीहरिकोटा में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये आप छोड़ सकते हैं। इसका नेक्स्ट देखते हैं, जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, आप सभी को पता होगा। इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं वो डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती हैं, ये नाम याद रखिएगा। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष संघ, ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। जो औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद है CSIR है, ये इसके जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली है। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं, तथा उपाध्यक्ष हैं जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, तथा इसमें जो महानिदेशक हैं, ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार क्योंकि ये पहली महिला निदेशक हैं इसकी, डॉक्टर एन कलेसेल्वी। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पहली महिला निदेशक हैं इसकी CSIR की, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी। ठीक है, कुछ न्यायिक प्रमुख देख लेते हैं। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इस समय वर्तमान में CJI कौन है, ये धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं, ये 50वें। तो आपको यहाँ इनका पदक्रम याद रखना है, ये 50वें क्रम के हैं। ठीक है, DY चंद्रचूड़ इनका नाम है, ये 50वें क्रम के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हैं ये R वेंकटरमणी हैं, ये 16वें हैं। तो ये नाम भी याद रखिएगा क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही ये इनका मतलब पहले जो थे उनके स्थान पे ये बने हैं, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। जबकि जो NGT है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT, इसके अध्यक्ष कौन है, श्री आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, ये नाम भी याद रखिएगा। तुषार मेहता ये सॉलिसिटर जनरल हैं, काफ़ी समय से हैं, तो ये आपको पता ही होगा। इसके बाद जो अपर सॉलिसिटर जनरल हैं सुश्री माधवी गोराडिया दीवान, ये इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। हाँ, ये भारत के लोकपाल, ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, श्री प्रदीप कुमार मोहंती, ये दूसरे लोकपाल हैं भारत के, तो ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। आपको कमेंट में बताना है कि जो भारत के पहले लोकपाल थे उनका क्या नाम था। ठीक है, आपकी जो महारत्न कंपनियां हैं इनमें आप याद रख सकते हैं आपका जो, जैसे ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका नाम इसमें आप देख सकते हैं, जो वर्तमान चेयरमैन है इसकी वह सोमा मंडल है, क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन सकती है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये भी महारत्न कंपनी है, इसके अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यहाँ से आप ये याद रखिएगा कि महारत्न जो कंपनियाँ हैं वो कौन कौन सी कंपनियाँ महारत्न की श्रेणी में आती हैं, आप यहाँ से याद रखिएगा। जैसे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो भेल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा आपकी कोल इंडिया लिमिटेड और आपकी NTPC जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसी के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ठीक है, ये जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है ये अभी हाल ही में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है, तो ये याद रखिएगा कि 9 कंपनियां हैं जो महारत्न की श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ से आपसे ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये नई है अभी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, तो इससे इसका आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि कौन कौन सी जो कंपनियां हैं उनको महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जो सेबी है, सेबी के बारे में देख लेते हैं। सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये माधवी पुरी बुच है और ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कई सारे जो एग्ज़ाम है उनमें पूछा भी जा चुका है और पूछने की आगे संभावना भी रहेगी, तो ये नाम याद रखिएगा आप, ये पहली महिला अध्यक्ष हैं सेबी की, माधवी पुरी बुच। ठीक है, सेबी के बारे में आप सभी को पता होगा, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी तथा 30 जनवरी 1992 को इसको संसद के एक प्रस्ताव पारित करके भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत एक रेगुलेटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो आप इसकी सन याद रखिएगा,
सेबी की स्थापना हुई है 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो खेल संगठन है उनमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है जो आईसीसी है, इसके जो प्रमुख हैं इस समय वो ग्रेग बार्कल हैं, ये न्यूजीलैंड के हैं। और जो आईसीसी है इसका मुख्यालय आपका दुबई में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसके जो अध्यक्ष हैं वो तैयब इकराम है, तथा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है वो आपका लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ से याद रख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी थॉमस बर्ग इंडिया में आए हुए थे और जो ओलंपिक समिति उसकी जो बैठक हुई थी वो इंडिया में हुई थी अभी। ठीक है, तो ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भारत भी जो 2036 का ओलंपिक है उसके लिए बिड करने वाला है, तो ये थोड़ा चर्चा रहेगी इस बार ओलंपिक की, तो आप ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसके अध्यक्ष इस समय थॉमस बाक हैं और ये आगे भी बने रहेंगे, अभी इनका कार्यकाल का विस्तार हुआ है। इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्ज़रलैंड में, तो ये याद रखिएगा आप। इसके अलावा जो फीफा है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, इसके जो इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं वो जियाने इन्फिनिटिनो हैं, और तथा इसका जो मुख्यालय है फीफा का वो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में, तो ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं यहाँ से इंटरनेशनल जो टेनिस फेडरेशन है, इनके मुख्यालय इसका लंदन में है, तथा इसके जो अध्यक्ष हैं वो डेविस हेगेरेटी हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही होगा एशियाई जो क्रिकेट परिषद है एसीसी, इसके अध्यक्ष इस समय जय शाह हैं, ये जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई उसके सचिव भी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को। 1934 का अधिनियम था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है, ये आपको पता होगा, इसके बारे में इतने फैक्ट आपको पता ही होंगे। इस समय जो इसके गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, ये 25वें गवर्नर हैं, तो ये पदक्रम आप विशेष रूप से याद रखिएगा। जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनका ये 25वें पदक्रम के हैं। ठीक है, इसके अलावा उप गवर्नर हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। महेश कुमार जैन, टी रविशंकर, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, ये 4 जो हैं वो उप गवर्नर हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भारत के कुछ महत्वपूर्ण खेल संगठन हैं उनको देख लेते हैं। इसमें आप याद रख सकते हैं भारतीय पैरालंपिक जो समिति है, इसकी जो वर्तमान में प्रमुख बनाया गया है वो दीपा मलिक को बनाया गया है। ठीक है, दीपा मलिक का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा जो है भारतीय तीरंदाजी संघ, ये अर्जुन मुंडा हैं, और भारतीय ओलंपिक संघ, ये पीटी ऊषा, ये पहली महिला हैं जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनाई गई हैं, तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के बारे में आपको पता होगा, बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं और जो सचिव हैं वो जैसा है। इससे पहले रोजर बिन्नी से पहले आपके सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, वर्तमान में रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही जो भारतीय बैडमिंटन संघ है इसके अध्यक्ष हेमंत बिस्व शर्मा हैं, ये असम के जो मुख्यमंत्री हैं वही हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा हॉकी इंडिया याद रखिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसके अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। ठीक है, ये हॉकी प्लेयर हैं और काफ़ी समय बाद एक हॉकी प्लेयर ही हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया, तो ये आपसे पूछने की संभावना याद रखिएगा। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण हो जाता है वो है अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ, इसके अध्यक्ष हैं ये कल्याण चौबे हैं, ये भी फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। कुछ प्रमुख कंपनियां और उसके संस्थापक, तो यहाँ से इतनी ज़्यादा संभावना नहीं है क्वेश्चन पूछे जाने की, लेकिन फिर भी आप इसमें से जो महत्वपूर्ण हैं उनको याद रखिएगा। जो मतलब जो कंपनियां हैं जिनमें भारतीय सीईओ हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ से आप 1-2 इनके नाम हैं याद रखिएगा। जैसे कि महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूँ, पेटीएम आप याद रख सकते हैं, पेटीएम के स्थापना 2010 में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं वह विजय शेखर शर्मा, वर्तमान में सीईओ भी इसके विजय शेखर शर्मा ही हैं। ठीक है, इसके अलावा गूगल को आप याद रखिएगा, गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी, इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन थे। वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं, तो ये भारतीय मूल के हैं, तो ये आप याद रखिएगा। एप्पल है, एप्पल की स्थापना 1976 में हुई थी, स्टीव जॉब्स ने इसकी स्थापना की थी और वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं वो टिम कुक हैं। ठीक है,
इसी के साथ रिलायंस के बारे में आप सभी को पता होगा, 1973 में इसकी स्थापना हुई है। धीरू भाई अंबानी इसके संस्थापक थे और वर्तमान CEO इसके मुकेश अंबानी हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप ये छोड़ सकते हैं। फेसबुक के बारे में देख लीजिएगा। फेसबुक 2004 में इसकी स्थापना हुई है। मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं और CEO भी वही हैं। साथ ही साथ यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। जावेद करीम, स्टीव चेन और चार्ट हार्ली ये इसके संस्थापक हैं तथा वर्तमान में इसके CEO नील मोहन है, ये भी भारतीय मूल के हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, तो ये याद रखिएगा। यूट्यूब के जो वर्तमान CEO हैं वो नील मोहन है, ठीक है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के याद रखिएगा आप, इसकी स्थापना 1975 में बिल गेट्स के द्वारा की गई थी तथा इसके जो वर्तमान CEO हैं वो सत्या नडेला हैं, ये भी भारतीय मूल के हैं, तो ये भी याद रखिएगा आप। आप याद रख सकते हैं ट्विटर के बारे में, क्योंकि ट्विटर काफ़ी ज़्यादा पिछले काफ़ी समय से ये काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि जब से इसको एलन मस्क ने ख़रीदा है। इसका नाम भी चेंज कर दिया है, अब इसको एक्स नाम कर दिया गया है, ठीक है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। जैक डोर्सी और ब्रिज स्टोन ने इसकी स्थापना की थी और वर्तमान में इसके CEO जो हैं वो एलन मस्क हैं, ठीक है। इसको नाम ट्विटर बदल के एक्स कर दिया है, ठीक है। पद्म पुरस्कार 2023, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना है। 2023 में जो पद्म पुरस्कार मिले हैं उसमें सबसे पहले देखते हैं हम पद्म विभूषण के बारे में। इस बार आपके बालकृष्ण दोषी, ये वास्तुकला के संबंधित हैं, इनको, ये गुजरात से आते हैं, इनको मिला है। साथ ही साथ जाकिर हुसैन ये कला से संबंधित हैं, तबला वादक हैं और ये महाराष्ट्र से हैं, इनको मिला है, ठीक है। इसी के साथ SM कृष्णा, इनको लोक कार्य के संबंध में मिला है, ये कर्नाटक से आते हैं। मुलायम सिंह यादव, ये उत्तर प्रदेश से हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनको भी लोक कार्य के क्षेत्र में मिला है। इसके बाद दिलीप महालोबिस, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको ये मिला है और ये पश्चिम बंगाल से आते हैं। इसके अलावा श्रीनिवास वर्धवान, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से हैं, ये USA में रहते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा पद्म विभूषण में आप केवल एक बार पढ़ लीजिएगा, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सुधा मूर्ति का नाम याद रखिएगा, सुधा मूर्ति से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये नारायण मूर्ति हैं इन्फोसिस के, उनकी वाइफ हैं और समाज सेविका हैं, तो इनको भी इस बार पद्म विभूषण मिला है, तो ये आप थोड़े से याद रखिएगा। तो जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं उनको याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश PSC है वो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। तो इसमें है आपके एक चिकित्सा के क्षेत्र में मुनीश्वर चंदावर, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। इसी के बाद जोधाभाई बेगा, ये इनको कला के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके रमेश परमार और शांति परमार, इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है। तो ये 3 नाम आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से हैं ये तीनों, मुनीश्वर चंदावर, जोधाभाई बेगा तथा रमेश परमार और शांति परमार। तो ये 3 हैं, इनको पद्मश्री मिला है, ये मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है। इस बार का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये मिला है आपके असमिया कवि हैं नीलमणि फुकान जूनियर, इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दिया गया, तथा जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2022 वो श्री दामोदर मोआवजो को मिला है। तो ये 2 नाम आप याद रख सकते हैं, श्री नीलमणि फुकान, इनको 2021 का ज्ञानपीठ मिला है, तथा श्री दामोदर मोआवजो, इनको 2022 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला है। तो ये 2 आप याद रखिएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कुछ फैक्ट हैं, ये आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। 11 लाख रुपए जो सम्मान राशि है वह मिलती है, तथा जो 8वीं अनुसूची है उसकी 22 भाषाओं में किसी भाषा में किए गए कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो 1965 में मिला था, मलयालम जो साहित्यकार थे जी शंकर कुरूप को दिया गया था। तो ये याद रखिएगा आप। इसके बाद सरस्वती सम्मान, यह है आप 22, तमिल लेखिका शिव शंकरी, इनको मिला है। व्यास सम्मान, ये आप याद रखिएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनको मिला है व्यास सम्मान। इनका जो उपन्यास है पागल खाना, उसको 32वां व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मूर्ति देवी अवार्ड, ये ज्ञानपीठ अकेडमी के द्वारा ही मूर्ति देवी अवार्ड दिया जाता है, तो ये डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड्स में उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये देख लेते हैं।
68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। इसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये अपर्णा बाला मुरली, इनको स्वराराई पोट्टू जो मूवी थी उसके लिए मिला है। इसके अलावा जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं वह अजय देवगन को मिला है तानाजी फिल्म के लिए, तथा सूर्या को मिला है स्वराराई पोट्टू के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाफ्टा पुरस्कार 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023, यहाँ आप फिल्म को याद रख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये बस याद रखिएगा और बाकी के क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। ऑस्कर में देख लेते हैं। ऑस्कर से इस बार क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी क्योंकि यहाँ से भारत के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं इस बार। तो सबसे पहले यहाँ आप ये याद रखिएगा फिल्म का, ये बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म वही है जो बाफ्टा में भी थी, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये जर्मनी की मूवी है, इसको मिला है। तथा जो बेस्ट फीचर फिल्म है वह एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो ये 2 नाम आप ये याद रखिएगा। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ये नाटू नाटू जो सॉन्ग है RRR मूवी का, उसको मिला है, ये भारत के लिए है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्री में है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, तो यहाँ द एलिफेंट विस्पर, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये भी भारत से संबंधित है। तो ये 2 आपको याद रखने हैं। नाटू नाटू के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए जो ऑस्कर अवार्ड है इसके लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाला ये भारत का पहला गाना था। इसके जो संगीतकार हैं इनका नाम याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। संगीतकार MM कीरावानी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर मिला है द एलिफेंट विस्पर, उसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसके फिल्म के निर्माता कार्तिकी गोंजाल्वेज तथा प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा हैं। 41 मिनट की ये लघु फिल्म है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023, ये याद रखिएगा। इसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ एक्टर का जो अवार्ड मिला है वह राजकुमार राव को मिला है बदायूं फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का यह पुरस्कार मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए, तथा जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वह भी यही गंगूबाई काठियावाड़ी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 के थे, यहाँ से अब पूछने की संभावना नहीं है, फिर भी आप एक बार याद रख सकते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह थी तथा जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे वो रणबीर सिंह थे। ठीक है, कपिल देव जो मूवी 83 मूवी थी, कपिल देव का कैरेक्टर निभाया था, तो ये आप याद रखिएगा। कुछ अन्य पुरस्कार हैं, इनके देख लेते हैं।